अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गरारे की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले घेर के लिए कपड़ा निकालूंगी। गरारे की फुल लेंथ मुझे 43 इंच रखनी है, तो 17 इंच की मैं ऊपर चड्डी रखने वाली हूँ और 26 इंच का नीचे का घेर। तो यहाँ पर मैं 26 इंच पर मार्किंग करती हुई जाऊँगी। इस तरीके से इंच टेप को रखकर 26 इंच की मैं मार्किंग करूंगी। ये 26 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। इसी तरह मैं पूरे फैब्रिक पर 26 इंच की मार्किंग करती हुई चली जाऊंगी। अब मैंने ये 26 इंच की जो मार्किंग की थी इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ये घेर की कटिंग मेरी हो चुकी है। तो इसी में दोनों पैंचे निकलेंगे। तो इस साइड से मैं इसको कट कर रही हूँ। इस तरह ये दोनों पैंचों का कपड़ा कट हो चुका है। अब हम चड्डी की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है। चड्डी की लेंथ मैं 18 इंच रखने वाली हूँ। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग उसको 19 भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ 2 इंच ऊपर नेफा अलग से डालूँगी, जो हमें प्लेन कपड़े का डालना होता है। तो मैं यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि सिले में आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे से जाएगा तो 16 इंच की रेडी हो जाएगी चड्डी। और उसमें 2 इंच नेफा जोड़ेंगे तो 17 और 18 इंच की चड्डी हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये मैं लंबाई नाप रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। पहले लंबाई नाप कर अब मैं इसकी चौड़ाई नापूंगी, जो कि मुझे 15 इंच चौड़ी रखनी है। इस तरह मैं 15 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। देखिए 2 इंच ऊपर नेफे के लिए छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर रुमाली का निशान लगाऊंगी, जो कि मुझे 15 इंच पे लगानी है। सिलने के बाद ये 14.5 इंच पर आ जाएगी। और ये 15 इंच को जो मैंने निशान लगाए थे इसको मैं मिला दूँगी। मैंने 15 इंच को मिला दिया। अब मुझे चड्डी की जो पांचे की चौड़ाई रखनी है उस पर मैं निशान लगा दूँगी। तो वो मैं रखने वाली हूँ 15 इंच। इस तरीके से अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये मेरी चड्डी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रुमाली की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 9.5 इंच का फैब्रिक लिया है। इसको इस तरीके से तिकोना मोड़कर हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ये रुमाली की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके लिए अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब हम घेर का अस्तर कट करेंगे। तो जितना हम मेन फैब्रिक लेते हैं, मतलब जब हमने 6 मीटर हमारा मेन फैब्रिक लिया है, 6 मीटर ही हमें अस्तर का फैब्रिक लेना होगा। इसको रखकर मैं अस्तर की भी कटिंग कर लूँगी। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और मेन फैब्रिक हम थोड़ा नीचे रखते हैं और अस्तर ऊंचा। तो इस तरीके से मैं मेन फैब्रिक रख कर कट कर लूँगी बढ़ाते हुए। अस्तर की लंबाई हमें छोटी रखनी होती है, इसलिए मैंने अस्तर थोड़ा छोटा ही रखकर इसकी कटिंग की है। ये अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस फैब्रिक में चड्डी का भी अस्तर कटिंग कर लूँगी। तो इसे भी मैं 4 फोल्ड करके रखूँगी पहले अस्तर को। मैंने कर लिया 4 फोल्ड। इस तरह मैं इस पर चड्डी रखकर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं ये जो घेर मैंने काटा था उसका अस्तर मेन फैब्रिक में हम जोड़ लेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। जब हम मेन फैब्रिक में पहले ही अस्तर जोड़ लें तो चल देने में आसानी होती है और सीने में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। एक पैर की सिलाई देते हुए हमें इसे सिलाई करनी है। ये मैंने एक पैर का अस्तर जोड़कर रेडी कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरे पैर का भी अस्तर जोड़कर रेडी कर लूँगी। दोनों अस्तर जोड़ने के बाद अब मैं चड्डी में भी अस्तर जोड़ लूँगी। तो इसको जोड़ने के लिए पहले मैं इसे हिजाब पिन से फिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह मैंने मेन फैब्रिक पर हिजाब पिन से फिक्स कर लिया है ताकि ये हिले नहीं सिलाई करने में। और अब हम इस पर सिलाई करेंगे तो इसे सिलाई करने में आसानी होगी। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये अस्तर सिलकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरी साइड के पैर को भी रेडी कर लूँगी। ये दोनों साइड के मैंने अस्तर जोड़कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें रुमाली जोड़ूंगी।
तो उसके लिए मैं रुमाली पे भी अस्तर लगा लूँगी। ये दोनों रुमालियों में अस्तर लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको चड्डी में अटैच कर देंगे। तो उसको कुछ इस तरीके से रखेंगे हम, और यहाँ पर ये रुमाली इस तरीके से सी देंगे। अब हम इसमें चड्डी के दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे। तो इसके लिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे इस पर। और रुमाली को इस तरीके से मिलाते हुए इसको अटैच कर देंगे। ये एक साइड से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ दूसरे रुमाली को सिलाई कर देंगे। अभी हम पक्की सिलाई कर देंगे। अब हम इसमें जो नेफे की पट्टी ली है वो अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ी नेफे की पट्टी ली है और लंबाई में ये 18 से 19 इंच है। इसको हम अटैच करेंगे। तो मैं इसको आपको सिल के बताती हूँ किस तरीके से सीना है। इसको इस तरीके से रखकर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हम पूरा कपड़े में इस पर सिलाई कर देंगे। ये नेफे की सिलाई हमने कर दी है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हम काट देंगे।
हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा इसीलिए लिया था ताकि नेफे में हमें कुछ कम ना पड़े। अब मैं इस पर दूसरे कोने को लाकर इस तरीके से जोड़ दूंगी। इसलिए हम रुमाली तक जोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर नेफे का मुंह बनाएंगे, जहाँ से हम चाहें तो लास्टिक भी डाल सकते हैं, चाहे तो नाड़ा भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सिएंगे तो नेफा बनकर रेडी हो जाएगा। ये काफ़ी फिनिशिंग से रेडी होता है। आप चाहें तो इसे फोल्ड कर प्रेस करने के बाद भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह नेफा बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ ये चड्डी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें शेल डालेंगे नीचे के घेर में, तो वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। चलिए मैं आपको शेल डाल कर बताती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से रख लिया है चड्डी के एक पार्ट को, और इस पर ये मैंने घेर वाला जो मैंने पार्ट कट करा था उसे इस तरीके से दोनों को सीधा हमें रखना है। सीधा साइड अंदर होगा और इस पर इस तरीके से रखकर हम सिलाई करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप गरारे की सिलाई करें और फैब्रिक ऐसा हो जो बहुत धागे निकल रहे हों, तो जो किनारी वाली साइड रहती है उसको हम ऊपर साइड पर लें, जिस तरीके से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ शेल डालने में दिक्कत नहीं होगी, वरना बहुत ज़्यादा कपड़ा निकलता है तो हमें शेल डालने में भी दिक्कत होती है और बाद में भी कपड़ा निकलता रहता है। इस तरीके से हम बारीक बारीक शेल पूरे कपड़े के चड्डी के पैंचे में देते हुए चले जाएंगे।
ये एक पैंचे के शेल बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसी तरह दूसरे पैंचे के भी शेलों को रेडी करूँगी। देखिए आप कितने अच्छे ये बने हैं। इतने ही पास और बारीक आपको शेल देने हैं ताकि बहुत अच्छा लगता है सिलने के बाद। इसी तरह अब हम दूसरा पैंचा भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों पैंचों को मैंने रेडी कर लिया है शेल डालकर। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो आप चाहें जो भी आप चाहें वो लेस इसमें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर चौड़ी लेस लगा रही हूँ, इससे लुक अच्छा आएगा। ये है लेस लगने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं दोनों पैंचों में लगा लूँगी। उस पैंचे में भी मैं इसी तरीके से लेस लगा लूँगी। अब मैं नीचे के घेर को मोड़ लूँगी। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इसमें से कपड़ा निकल रहा है, इसलिए मैंने ये नीचे साइड पर रखा है और शैलो वाले साइड पर मैंने किनारी वाली साइड रखी थी।
ये मिल गया है। अब मैं इसके अस्तर को भी मोड़ लूँगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अस्तर वाला गरारे में फिटिंग की सिलाई लगाना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में नहीं जोड़ते हैं, अलग अलग करके जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने में एक तो फिनिशिंग इम्पोर्टेंट होती है और इसको जोड़ना मैं आपको आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक को जोड़ लूँगी। आपका फैब्रिक जब ऐसा होता है कि बहुत सारे धागे निकलते हैं तो आप इसे इंटरलॉक करवा लीजिएगा। ये देखिए मैंने सिर्फ मेन फैब्रिक पर ही सिलाई लगाई है और अस्तर वाले फैब्रिक को बिल्कुल अलग कर दिया है। यहाँ पर मैं सिलाई को पक्का करके छोड़ दूँगी। अब जो हमारा ये वाइट अस्तर है इसको मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगी और इस पर सिलाई लगा दूँगी। इसमें यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद जो मेन फैब्रिक है उसको इतना बाहर इसके साथ मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। इस तरीके से रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए अस्तर भी इसमें आ गया है, मेन फैब्रिक भी आ गया है। अब इस पे लेस पे सिलाई लगाते हुए यहाँ पर थोड़ा पक्का करके हम
हम घुमाली तक सिलाई लगाकर इसको छोड़ देंगे।